इस समय हम सांबा हॉस्पिटल में मौजूद हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो यहाँ पर हड़ताल पर बैठा हुआ है। जो हड़ताल 3 दिन की थी, अब 3 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है। लगातार एक ही मांग जो है वो की जा रही है इन द्वारा कि 2.5 दिन की जो सैलरी है वो दी जाए, जिसको लेकर ये लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट बैठे हुए हैं। दवाइयाँ फ्री में दी जाती थी वो भी अभी बंद है, और जो ओपीडी सेवा थी वो भी अभी बंद है, और लगातार जो पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं वो परेशान हो रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कहेंगे। सर, जिस तरह से लगातार आप प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे, 3 दिन आपने पहले स्ट्राइक रखी थी, अब 3 दिन और एक्सटेंड कर दी गई है, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ मैसेज रहेगा? देखिए, हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है इस स्ट्राइक को आगे बढ़ाने का, लेकिन गवर्नमेंट का जो कड़ा रुख है, गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ की बिल्कुल भी सुध-बुध नहीं ले रही है, जिसके चलते हमें ये 32 घंटे की स्ट्राइक और आगे बढ़ानी पड़ी है। देखिए, हमारे सामने, आपके सामने यहाँ पे लोग यहाँ पे दर-बदर हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बड़ी माताएं हैं, तो वो सब लोग यहाँ पे आके सफ़र हो रहे हैं। हमारे सामने से निकलते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन हमें ये दुख है और दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी बिल्कुल भी मंशा ऐसी नहीं है कि हम लोग स्ट्राइक पे बैठें। ये हमें मजबूरन यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि हमारा जो मसला है वो जल्दी से जल्दी हल नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से हमें जो स्ट्राइक है वो आगे एक्सटेंड करनी पड़ रही है। देखिए, गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर ऑलरेडी निकला हुआ है SRO 274 HME 1991, उसी को फिर से रिवोक करना है, उसी को वापस लाना है। इसमें कोई बड़ा कोई काम तो है नहीं, कोई ज़्यादा कोई इसमें काम है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट मुझे समझ नहीं आ रही क्यों डिले कर रही है, इसको क्यों डिले कर रही है। मेरी गवर्नमेंट से आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट रहेगी, यही गुजारिश है कि हमारा जो मसला है वो जल्दी से जल्दी हल किया जाए, ताकि हम लोग अपने काम पे जाएं और जो हमारी जनता परेशान हो रही है वो भी अपना जो सुचारू रूप से अपना जो इलाज है वो करवा सके। देखा जाए तो काफ़ी सारे पेशेंट जो आ रहे हैं, दूर दराज से लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। यहाँ पर उनको पता चल रहा है कि ये लोग स्ट्राइक पे हैं, जिसको लेकर उनको सेवाएं नहीं मिल रही हैं। तो क्या इंसानियत के नाम पर आप उनका इलाज कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जो ज़्यादा एमरजेंसी में आए हुए हैं, सर्विस जो नहीं मिल। एब्सोल्युटली, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम भी ये चीज़ समझते हैं। तभी तो मैं आपको बता दूं कि अभी हमारी OPD सर्विसेज बंद हैं और एमरजेंसी सर्विसेज वो चल रही हैं। हम नहीं चाहते कोई ज़्यादा सीरियस पेशेंट हो, जहाँ ज़्यादा प्रॉब्लम हो किसी को, तो उसका भी इलाज ना हो। हमने फ़िलहाल जो है एमरजेंसी सर्विसेज चलाई हुई हैं और OPD सर्विसेज बंद हैं। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, अगर गवर्नमेंट ऐसा ही रुख अपनाएगी तो आने वाले दिनों में एमरजेंसी भी बंद की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी वो गवर्नमेंट की होगी। तो देख सकते हैं कड़ा रोष जो है वो व्यक्त कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, और इनका साफ कहना है कि अगर सरकार इनका मसला हल नहीं करती तो जो एमरजेंसी सेवाएं हैं वो भी जो सेवाएं हैं वो आप एमरजेंसी सेवा अभी दे रहे हैं, मगर आपके साथी ने जिस तरीके से कहा कि एमरजेंसी सेवाएं भी बंद कर देंगे अगर ऐसा ही सरकार का रवैया रहा, तो क्या कुछ मैसेज रहेगा आपका? देखिए सर, बड़े ही भारी मन से मुझे आज ये कहना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं हमने अनुमान लगाया था कि हमारी स्ट्राइक 3 दिन से ऊपर नहीं जाएगी, और गवर्नमेंट शायद जो लोग जो हैं, जो सफ़र कर रहे हैं, लोग जो खजल हो रहे हैं जहाँ पे दूर दराज के, हमारी नहीं तो उनके बारे में तो सोचेगी। लेकिन बड़े दुख की बात है ये कि गवर्नमेंट को शायद इस चीज़ की खबर ही नहीं लग रही, जहाँ खबर है और वो कान मूंद के बैठी हुई है। और हमने हर वो तरीका अपनाया जिससे कि ये मैसेज गवर्नमेंट तक पहुंच सके कि हमारी जो जेन्युइन डिमांड है 2.5 दिन की सैलरी, सिर्फ एक उसकी वजह से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। बाकी ये हमारी मजबूरी है कि आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हर बंदा यहाँ पे बड़े तन मन धन से काम करता है। इसकी एग्जांपल आपने कोरोना के टाइम में देखी होगी, इसकी एग्जांपल आपने बॉर्डर फायरिंग के टाइम में देखी होगी, और इसकी एग्जांपल आपने ऑपरेशन सिंदूर के भी टाइम में देखी होगी, जहां हमारे स्टाफ ने सिर्फ 6 घंटे नहीं 24 घंटे बिना अपनी जान की परवाह किए जो है काम किया, और अच्छा जो है लोगों की सेवा दी, और आज भी तैयार हैं। और सिर्फ एक मजबूरी है जिसकी वजह से तब भी हमारी जो यूनियन है उन्होंने एमरजेंसी सेवाएं जो हैं बहाल रखी हैं, ताकि जो एमरजेंसी में पेशेंट आता है, जो भी जनरल भी कोई पेशेंट आता है, एटलीस्ट वो एमरजेंसी डॉक्टर को तो दिखा ही पाए और अपनी एमरजेंसी समस्या का हल कर पाए और उनको इमीडिएट जो है रिलीफ मिल जाए। तो अगर गवर्नमेंट इस छोटे से, जहां हम कल भी देख रहे हैं असेंबली में जो है बात उठी थी, तो हमारे एक लेजिस्लेचर ने ये भी बोला था कि रिपोर्ट आ भी चुकी है, लेकिन उसको डिस्क्लोज़ क्यों नहीं किया जा रहा, यही समझ नहीं आ रहा कि गवर्नमेंट की क्या मंशा है, हमें समझ नहीं आ रहा। और
ऐसा पहली बार बड़ी देर के बाद हुआ कि ऑल ओवर यूटी ऑफ ये एंड के हॉस्पिटल्स बंद है। शायद बहुत बड़ी बात है ये, तो मुझे लगता है गवर्नमेंट को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए और जो हमारी 2.5 दिन का जो हमारी सैलरी है उसको रिलीज़ करना चाहिए, क्योंकि हमारी डिमांड जायज़ है, हमारा रास्ता सच्चा है और हम अपना हक लेके रहेंगे। इन शॉर्ट में आप क्या मैसेज देंगे सरकार को, जिस तरीके से लगातार आप प्रदर्शन में बैठे हुए हैं, 3 दिन और आपका प्रदर्शन जो एक्सटेंड हुआ है? हाँ, मैं सरकार को मैसेज देना चाहती हूँ कि जो मेरे हर एक जे.एंड के एम्प्लॉय का सरकार के आगे रिक्वेस्ट कर रहा है ना, वो सरकार पता नहीं क्या सोच रही है, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं धरना बंद करवाने का। रिक्वेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारा मोराल डाउन नहीं हुआ है धरने के लिए, हम इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी पब्लिक सफ़र हो रही है वो ना हो। तो ये बात इतनी बड़ी नहीं थी, हमारा सैलरी का इशू इतना बड़ा नहीं था कि इतना लंबा चौड़ा चला जाता कि धरने देने पड़ते हैं हमें महीने के लिए। अगर हम सरकार को बताना चाहें कि ये कोई हमारी डिमांड थोड़ी थी, ये तो हमारा अपना था जो आपने इसलिए डिमांड अगर हम रखना चाहें तो बहुत बढ़िया डिमांड, फिर आप वो घबरा जाएंगे हमारी डिमांड देख के, जैसे हेड 2211 का था। तो अभी वही है कि जो हमारी पब्लिक सफ़र हो रही है वो सफ़र ना हो, और प्रार्थना हम इसलिए कर रहे हैं आपसे कि हमारा पब्लिक सफ़र ना हो। तो ये देख सकते हैं कि इनका भी साफ कहना है कि पब्लिक जो सफ़र हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, जिसको लेकर इनकी मांग है कि इनकी मांगे जो है वो मांगी पूरी की जाएं, जिसको लेकर ये प्रदर्शन जो है तभी रुकेगा अगर ये इनकी 2.5 दिन की सैलरी जो है वो रिलीज़ की जाएगी। बात करें तो ये हॉस्पिटल की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि हॉस्पिटल में मरीज़ तो आ रहे हैं मगर मरीजों का जो इलाज है वो नहीं हो पा रहा, क्योंकि OPD सर्विस जो है वो पूरी तरीके से बंद है। अभी तक जो बात करें तो जो पेशेंट जितने भी दूर दराज से यहाँ पर आ रहे हैं वो काफ़ी यहाँ से परेशान होकर निकल रहे हैं। इनका साफ कहना है कि हमारी जो मांगे पूरी की जाए और उसके बाद जो हम अपनी जो सेवाएं हैं वो हम यहाँ पर जारी करेंगे। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए लक्ष्मण शर्मा, सांबा।